Good morning, student. Today, in your English reader class, we read chapter number 4, The Hare and the Tortoise. Hare means होता है बेटा यहाँ पर खरगोश. वैसे तो आप बोलते हो रैबिट को खरगोश, लेकिन हेयर भी खरगोश की प्रजाति का होता है तो उसको खरगोश ही बोलेंगे. एंड टोर्टवाइज होता है कछुआ. देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे. वंस was a hare and the other was a tortoise. एक था खरगोश और दूसरा था कछुआ. दो दोस्त थे. कौन कौन? एक खरगोश और एक कछुआ. They were fast friends. वो सच्चे और पक्के दोस्त थे. फर्स्ट फ्रेंड यानी कि अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छी मित्रता थी उनमें. One day the hare said to the tortoise. एक दिन खरगोश ने कछुए को कहा, फ्रेंड यू आर वेरी स्लो. स्लो मीन्स धीमा. खरगोश ने कछुए से एक दिन क्या कहा कि मित्र तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत धीमे हो. द tortoise said, but I can beat you in रेस. तो टोर्टवाइज ने यानी कछुए ने क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें रेस में हरा सकता हूँ. कि तुम मुझे धीमा बोल रहे हो लेकिन मैं रेस में तुम्हें हरा सकता हूँ. द हेयर लाफ्ड एट दिस एंड सैड. जो हेयर था, जो खरगोश था, वो इस पर हंसता है और कहता है, लेट अस रन ए रेस. चलो एक दौड़ लगा लेते हैं, यानी कि एक दौड़ प्रतियोगिता कर लेते हैं. नेक्स्ट डे दे रीच्ड ए फिक्स्ड प्लेस. अगले दिन वो दोनों एक फिक्स प्लेस पर पहुंच जाते हैं, एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं. प्लेस मीन्स स्थान और फिक्स्ड निश्चित. द रेस स्टार्टेड. रेस जो थी वो शुरू हो जाती है. एंड ओक ट्री वाज द गोल. एक ओक का ट्री था जिसको गोल रखा गया था, यानी लक्ष्य कहाँ था, उनको पहुँचना कहाँ था. एक ओक ट्री था, उसके पास उनको पहुँचना था. द हेयर रैन फास्ट. खरगोश तेज़ दौड़ा. ही वाज एहिड. एहिड मीन्स आगे. वह आगे था, क्योंकि खरगोश तो तेज़ दौड़ता है, चलता भी है अगर वो, तो भी कछुए से तो तेज़ चलता है वो, तो वो तेज़ दौड़ा और वो उससे आगे था. ही थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट सम बट सून फेल एस्लीप इन ए बुश. बुश होती है झाड़ी. एस्लीप मीन्स सोना. उसने कुछ आराम करने की सोची. उसने सोचा कि कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है और मैं जो है थोड़ा आराम कर लेता. उसने कुछ आराम करने की सोची और वो एक झाड़ी के पास जो है बैठ गया. वहीं पर जो लेट गया, बैठ गया, जो भी है, वहीं पर वो सो गया. जल्दी ही वहाँ पर वो सो गया. द स्लो टोर्टवाइज वेंट ऑन एंड ऑन. और जो स्लो टोर्टवाइज यानी धीरे धीरे चलने वाला कछुआ था वो चलता रहा, वो आराम करने के लिए नहीं रुका. ही रीच्ड द गोल फर्स्ट. वह लक्ष्य पर पहले पहुंचा. कौन? टोर्टवाइज, कछुआ. कछुआ अपना जो उन्होंने लक्ष्य तय किया था कि यहाँ पर जो पहले आएगा वो जीत जाएगा, तो उस लक्ष्य पर कछुआ पहले पहुंचा. तो रेस कौन जीत गया? कछुआ जीत गया. द हेयर वोक अप. खरगोश जो है जागा. ही रैन वेरी फास्ट. वह बहुत तेज़ दौड़ा. फास्ट मीन्स तेज़. ही रीच्ड द ओक ट्री एंड सा द टोर्टवाइज. वह ओक ट्री के पास पहुंचा जहाँ पर लक्ष्य उन्होंने तय किया था कि यहाँ तक वो रेस होगी. वो वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर उसने किसे देखा? टोर्टवाइज को देखा, कछुए को देखा. द टोर्टवाइज वॉन द
रेस, कछुआ रेस जीत चुका था। कछुआ क्या था? रेस जीत चुका था, क्योंकि पहले कौन पहुंचा गोल पर? कछुआ पहुंचा। तो ये स्टोरी थी हमारी हेयर एंड द टोर्टोइज, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और ध्यान से इसको समझ लेना है। इसके बाद आपको इसके वर्ड मीनिंग है, ये इधर देखिए, ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती बेटा कि हमें अपने से कभी भी कमज़ोर का जो होता है, जो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और कभी अपने से कम किसी को नहीं आंकना चाहिए। सामने वाले की ताकत पर हमें, अपनी ताकत पर घमंड नहीं होना चाहिए, और सामने वाले की ताकत को, उसकी कमज़ोरी को, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। देखो अब जो ये खरगोश था, वैसे तो खरगोश इतनी तेज़ दौड़ता है, वो आसानी से रेस जीत सकता था, लेकिन उसमें घमंड था कि वो आसानी से जीत जाएगा, और वो आराम करने बैठ गया, और आराम करने बैठते ही वो वहाँ पर सो गया, और वो क्या हो गया? रेस हार गया। ठीक है। तो ये थी हमारे चैप्टर नंबर 4 हेयर एंड द टोर्टोइज, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। वर्ड मीनिंग्स को इंग्लिश ग्रामर की जो इंग्लिश रीडर की जो नोटबुक आपकी, उसमें लिखना और याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।